बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के एक सीनियर लीडर ने कहा है कि वो इजराइल के साथ संघर्ष विराम के लिए बातचीत करने को तैयार है। हमास को हम मिटा देंगे इस धरती से, और जो इसके बीच में आएगा, जो हमास की तरफ से लड़ेगा, वो भी जाएगा। ये दोस्तों, यहां तक बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि मिडिल ईस्ट का जो है ना, पूरा नक्शा हम इस बार बदल देंगे। न खाना, न पानी और ना ही बिजली। इसराइल की हिस्सानी फौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई, तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का फलस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। हमास फलस्तीन ये जानता है कि इसराइल के पास बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे वो चुटकी में फलस्तीन को तबाह कर सकते हैं। प्लानिंग है कि फलस्तीन पे वो काबिज हो जाएंगे, या वैसे भी वो शुरू से कब्जा कर रहे हैं फलस्तीन पे। ठीक है। तो फलस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्जा करते करते अब उनका पूरा इरादा है कि वो पूरे फलस्तीन को अपने वो कब्जे में करें। अब हमास की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस चीफ है उसका घर उड़ा दिया। अलग अलग लोगों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF अब इनके ऊपर हमला कर रहा है, और चीखें निकल रही हैं दुनिया भर से। तो आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस वक्त हम किसी सूरत हाल में नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों को बद्दुआएं दें या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े को जो है इसराइल की तरफ जो है रवाना किया जा चुका है। अमरीकी एयरफोर्स के F-15, F-16, F-35 और A-10 जो तैयारे हैं, एयरक्राफ्ट, वो भी इसराइल भेजे जा रहे हैं, और इसराइल को अमेरिकन सिक्योरिटी की जो है वो भी एड और सपोर्ट जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, हमास ने जो है इसराइल के सामने जो है घुटने टेक दिया है। अब हमास को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है, आपको बता दें, क्योंकि हमास के गाजा और फिलिस्तीन पे जो है तगड़ा जो है आक्रमण जो कर रहा है इजराइल जो है बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अब फिलिस्तीन का एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि हम इजराइल से जो है अब जो है ये युद्ध का विराम करना चाहते हैं, ये जो है ये अब बंद करना चाहते हैं, अब हम लड़ना नहीं चाहते हैं। इस तरह से बयान आ रहा है। एक फिलिस्तीन का एक सीनियर ऑफिसर है, उसका बयान आ रहा है कि हम इस जो है लड़ाई को अब रोकना चाहते हैं, हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन और हमास दोनों को जो है पूरी तरह से टक्कर दे रहा है इजराइल, और दोनों पे भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने एयर स्ट्राइक भेजा था, उस तरीके से अब बहुत ही तगड़ा जो है अटैक हो रहा है हमास के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर, जिससे दोनों तबाह हो गए। गाजा के सेक्टर के पूरे चिथड़े उड़ा दिए हैं, फिलिस्तीन तक के पूरे चिथड़े उड़ा दिए हैं। वही बात करें पाकिस्तान के अंदर, लोग जो है हमास के तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ से 5 टाइम के नमाज पढ़ रहे हैं। डे वन से कह रहा हूं कि इजराइल का ऐसा रिस्पांस आने वाला। अब देखिए क्या हो रहा है कि लोग अब धीरे धीरे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, हमने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको खत्म करेंगे। हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वी विल फिनिश इट। और ये विक्टिम कार्ड का इन्वेंशन ही पैलेस्टीन में हुआ है। पैलेस्टीनियन सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पैलेस्टीनियंस ने तो दोस्तों दुनिया को ये कन्विंस कर दिया है, पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया है कि हम बेचारे ठीक है, और ये बेचारे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये बेचारे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे सोशल मीडिया में कि नहीं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अलग है, हमास अलग है। बेवकूफ हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं नहीं साहब, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की लीडरशिप अलग है और हमास अलग है, हमास थोड़ा में, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी पैलेस्टीनियन लीडर ने सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल पैलेस्टीनियन लीडर ने कंडेम नहीं करा हमास को। सब यही चाहते हैं कि यहूदियों को खत्म कर दो और इजराइल को खत्म कर दो। इजराइल लड्डू नहीं है कि मुंह में डाला और निगल लिए। अब इजराइल ने मारना शुरू करा है। अब रोना मत बेटा, क्योंकि लड़ाई तुमने शुरू करी थी, शुरू तुमने कर दी। तुमने रज के हजारों मिसाइल मार दी, तुमने इनके घरों में घुस के इनकी बीवी बच्चे माँ बाप सबको गोली मार दी, युद्धबंदी बना के ले गए, बंदी बना के ले गए, है ना। अब इजराइल ने मारना शुरू करा है, और चीखें दोस्तों मार पड़ रही है गजा पे, मार पड़ रही है गजा पे, चीखें अलीगढ़ से निकल रही हैं। ये देखिए कैसा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है पूरी दुनिया में, देखिए इसका संगीत सुनिए। ये बात उन्होंने ऐसी कही है कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है, और हमेशा ये कहा जाएगा कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हमने शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको खत्म करेंगे। ये कैसी चेतावनी उन्होंने दी है, कैसी धमकी उन्होंने दी। के साथ हमास का
एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। क्या हमास अब जंग बंदी पर तैयार है, घुटनों पर आ गया है, ये क्या है? और इजराइल ने अपनी इस जंग का दायरा कार बढ़ाकर लबनान तक ले गए हैं। लबनान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। ये और इसी तरह की और खबरें कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर नेतन्याहू की उस स्पीच की जो कि उन्होंने नेशन से एक खिताब किया, और उसमें उनका ये कहना था दुनिया से कि इस जंग को हमने शुरू नहीं किया, लेकिन अब हम इसको खत्म करेंगे। उनका कहना था यानी हम इसको मुकम्मल करेंगे, यानी अब जो होगा वो हमारी तरफ से होगा। अभी तक जो हुआ वो हमास की तरफ से हुआ। उनका ये कहना था कि ये हम पर लादी गई है जंग, और इस तरीके से हम पर ये जंग लादी गई है कि एक वहशियाना और एक बहुत हौलनाक और खौफनाक तरीके से ये जंग हम पर लादी गई है। ये कहना था मिस्टर नेतन्याहू का। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए बन गई कि कहीं पर पूरी दुनिया में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है तो उसके बाद उनके लीडर्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अब ये रिकॉर्ड में रहेगा कि ये जंग जितना भी आगे बढ़ेगी, इसका इख्तिताम जो भी होगा, लेकिन अब ये किताबों में लिखा जाएगा कि मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा था, और इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये सच है कि जो हमला हुआ है वो हमास की तरफ से हुआ है। एक इंतहाई खौफनाक हमला, जो उन्होंने कहा कि ये एक ब्रूटैलिटी या इस तरीके से हम पर लादी गई है कि इसका जवाब दिए बिना हम रह नहीं सकते, और अब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये बात सच है, क्योंकि उससे पहले हमास का जो हमला हुआ है वहाँ पर इजराइल पर, वो इतना खौफनाक हमला था कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस तरीके से किसी के बॉर्डर्स के ज़रिए मुल्क के अंदर घुसकर वहाँ की ख़वातीन के साथ ज़्यादती करना, रेप करना, और सैकड़ों की तादाद में वहाँ की ख़वातीन, लड़कियों, लड़कों, सबके साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ है जुल्म, वो जो है उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। तो जो मुझे नजर आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, इट्स नॉट एन ऑपरेशन। क्या वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस दफा इजराइल का जो है ना काउंटर ऑफेंसिव, वो बहुत, मुझे लगता है बहुत पावरफुल होगा, फोर्सफुल होगा, और इसकी सफरिंग सारी जो है वो फलस्तीनियों पे आएगी। बाद में फिर अरब वो जो काउंसिल है वो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना रिकंस्ट्रक्ट करने के। महल दुनिया इससे तंग आ चुकी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जी सॉरी फरमाए। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कई लोग कहते हैं कि मुसलमान इस तरह स्ट्रेटेजिक थिंकर्स नहीं है जिस तरह वेस्ट में है। हम आप देखते हैं, यूरोप देखें, अमेरिकाज देखें, उस तरह लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा डेकेड्स का प्लान या सेंचुरीज का प्लान। माजी में तो कहा जाता है कि मुसलमान बड़ा लंबा सोचते थे, आजकल इस तरह लंबा नहीं सोचते। आप इसको कैसे देखेंगे, और ये गलतियां जो हैं वो टेक्टिकल लेवल पे की जा रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? मेरे ख्याल मैंने भी अपने कई प्रोग्राम में कहा है कि मुसलमानों का जो मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है कि दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। अब देखें ना, आपने हमला कर दिया है, कितने दिनों तक आप इसको बैकअप कर सकते हैं? नंबर वन। सो क्या मिलिटरीली ये सस्टेन हो सकता है लेट्स से 6 महीने तक, जबकि गाजा के अंदर ही आप फंसे हुए हैं? हाँ, उधर समुंदर है और गाजा जो है बड़ा नैरो किस्म का है, आपने देखा है उसका वो मैप, तो लिमिटेड है बिल्कुल। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या इन्होंने प्रिपेयर किया है दुनिया को कि जी हमारे साथ इन्होंने कोई हमारे लिए जो एक 2 स्टेट वाला फॉर्मूला है या कुछ है, हमारे कुछ भी नहीं मिला। उनका अभी तक है कि वी आर गोइंग टू थ्रो इजराइल आउट इन द सी। ये भी एक अनरियलिस्टिक उनका। हमास और फिलिस्तीन को जो है तबाह देखते हुए जो है पाकिस्तान वाले पूरी तरह से जो है बौखलिया गए हैं। वो लोग सब लोग इकट्ठा होकर के पाकिस्तान का झंडा उतार के फिलिस्तीन और हमास का झंडा लगाकर जो है 5 टाइम का नमाज पढ़ रहे हैं। फिलिस्तीन और हमास को जीतने के लिए 5 टाइम का नमाज जो है डेली पाकिस्तान के अंदर पढ़ा जा रहा है। अब ये नौबत आ गई है कि अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह किसी भी तरीके से जो है इजराइल हार जाए, इजराइल को हरा दे हमास। ऐसा होगा ही नहीं, वो 5 तरह से पढ़ते रहेंगे, वो कुछ नहीं होगा। अब इतना ऐसे आ गया है। अब वही बात करें पाकिस्तान के अंदर से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर
गैस जो है ख़त्म हो चुका है, लोगों को खाना नहीं, 2 दिन से लोग बिना खाए हुए हैं। गैस ख़त्म होने की वजह से गैस की पाकिस्तान में कहीं भी जो है नहीं मिल रही है। गैस के सिलेंडर पे शॉर्टेज आ गया है पाकिस्तान के अंदर। लोगों को जो है भूखे सोना पड़ रहा है। बच्चे जो लोग नाश्ता करके खाना लेकर के स्कूल में जाते थे, उन लोगों को भी जो है नाश्ता और खाना नहीं मिल पा रहा है। जो लोग ऑफिस और कहीं भी काम करते थे, उन लोगों का भी गुजारा करना मुश्किल है। लोगों को जो है गैस मिलना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। जो होटल पे एडवांस में गैस था, वहाँ पे जो है एक पराठे की कीमत 60 रुपये हो चुका है।